अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बढ़िया सही से ये ना आती तो इस्लाम का चर्चा
फातिमा है ये शरफ सिर्फ तेरे दर के लिए। वाह सलात फातिमा तड़पी जब याद में सरवर के लिए। फातिमा तड़पी जब याद में सरवर के लिए। कब्र में रोए पैगंबर भी दुख्तर के लिए। कब्र में रोए पैगंबर भी दुख्तर के लिए। उन पे दरवाजा गिराया गया टूटी पसली। उन पे दरवाजा गिराया गया टूटी पसली। सांस लेना भी दुश्वार था पैकर के लिए। सांस लेना भी दुश्वार था पैकर के लिए। आप फिर उन पे सितम ऐसा ज़माने ने किया। रोना दुश्वार था बाप को दुख्तर के लिए। रोना दुश्वार था बाप को दुख्तर के लिए। और देखते रह गए मादर को तमाचा खाते। देखते रह गए मादर को तमाचा खाते। हाय वो कैसी मुसीबत थी शब्बर के लिए। हाय वो कैसी मुसीबत थी शब्बर के लिए। ए फजल जब के पड़ी रीसवान जुल्म सितम। ए फजल जब के पड़ी रीसवान जुल्म सितम। फातिमा बन गई सीना से पर फातिमा हैदर के लिए। बन गई सीना से पर फातिमा हैदर। चंद बातें हैं जो अलग अलग तरीके से बयान करके हमारे मजलिस को हासिल करना है कि शहजादी की जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो सारी कायनात के लिए एक नमूना है। शहजादी का नाम, शहजादी के कुछ अल्फाज अजब उसकी वजह तस्मिया रखते हैं। मसलन
शहजादी का नाम फातिमा है। सवाल पढ़ने मोहम्मद वाला। फातिमा के मानी होते हैं गुनाहों से छुटकारा। फातिमा तमाम चाहने वालों को अपने जो हुसैन पे गिरिया करते हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनको रोजे महशर गुनाहों से उन्हें निजात दिलाएगी, गुनाहों से उन्हें पाक करेगी, इसलिए उन्हें फातिमा कहते हैं। सवाल पढ़े मोहम्मद वाला। ताहिरा को ताहिरा क्यों कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को बताना मकसूद है, और बातें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के दिमाग में महफूज हो जाए कि वो यहाँ से उठे तो कुछ लेकर जाए। घर वाले अगर उनसे पूछें कि गए थे तो क्या तुम्हें मिला, तो कुछ बता सके। और माँ की ये जिम्मेदारी है कि जो बच्चा घर जाए तो उससे पूछा जाए कि आज तुमने क्या हासिल किया। और इसका नमूना भी इमाम हसन और इमाम हुसैन आकर घर पे पेश किया करते थे। नाना जो वही नाजिल होती थी अपने सहाबियों के दरमियान बयान करते थे, तो बयान आकर तफसील में नहीं जाना, इमाम हसन का वाक़या मशहूर है कि आकर अपने मादरे गिरामी से सारी बातें बयान कर देते थे। तफसील में नहीं जाना है, मुख्तसर सी गुफ्तगू है जिसको समेट के अपनी बात मुकम्मल कर लेनी है कि ताहिरा मुतहहरा इसलिए कहा जाता है कि आप इससे ज्यादा ताहिरा थी, इसलिए कि अब इससे बड़े कुरान की क्या तस्दीक होगी कि जब अहले बैत अतहार ज़ेरे क़िसा आ गए तो इनकी तहारत की गवाही देने के लिए खुदावंद आलम ने जिब्रील अमीन को भेजा। जब जिब्रील अमीन ने ये कहा कि ऐ माबूद, ये आखिर ये कैसी नूर की शुआ है जो तहतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा तक ये रोशनी पहुंच रही है, हमारी तो आंखें खीरा हो रही है। तो खुदावंद आलम ने ये कहा कि इसमें फातिमा है, इनके बाबा हैं, इनके दोनों शहजादे हैं और इनके शौहरे नामदार हैं। ये तारुफ फातिमा के जरिए करके बताया। तो अब ख्वाहिश जिब्रील अमीन को ये हुई कि हम भी जाकर उसमें क्या छठे हो जाएं। सवाल पढ़े मोहम्मद वाला। क्या हम भी उसमें छठे हो जाएं? तो खुदावंद आलम ने कहा कि हाँ जाओ, मगर खाली हाथ न जाओ, इसलिए कि अगर जाना है सैयदा के घर और उनकी चादर के अंदर अगर जाना है तो तुम ये तोहफा अल्लाह की तरफ से लेते जा कि जिसमें खुदावंद आलम ने अहले बैत की तहारत का ऐलान किया है। और अब शहजादी का एक लक़ब मुहद्दिसा है जो बच्चों को बताना है। मुहद्दिसा किसे कहते हैं? मुहद्दिसा के मानी लौकी मानी डिक्शनरी के एतबार से गुफ्तगू करने वाली। क्या मतलब होगा? हर एक औरत गुफ्तगू करती है। ये शहजादी के अल्फाज हैं कि एक एक पूरा वाक़या इसमें सुमोया हुआ है और एक एक तारीख है। और मुहद्दिसा आपको क्यों कहते हैं? मुहद्दिसा के माने होते हैं गुफ्तगू करने वाले। गुफ्तगू करने का क्या मतलब है? तमाम औरतें गुफ्तगू करती हैं। दस्तूर ये था कि जब अभी शहजादी इस कायनात में नहीं आई थी और जनाबे खदीजा इस कायनात में आ चुकी थी, ज़ौजियत में पैगंबर थी। जनाबे पैगंबर इस्लाम जब घर में दाखिल हुए तो एक मतलब उन्होंने महसूस ये किया कि जनाबे खदीजा किसी से गुफ्तगू कर रही है। तो मुझे परेशानी लाहक हुई। हालांकि वो इल्म गैब के मालिक हैं, लेकिन शायद ये हम लोगों को बताने के लिए ये वाक़या रूनुमा हुआ हो। फौरन पैगंबर इस्लाम ने पूछ दिया
मैं तो घर में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये आखिर तुम किससे गुफ्तगू कर रही हो? तो जनाबे खदीजा ने, देखिए शहजादी की अजमत कितनी बड़ी अजमत है। एक जनाबे खदीजा ये इरशाद फरमाती है कि जो मेरे बातिन में बच्ची पल रही है, मैं उससे गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं उससे गुफ्तगू कर रही हूँ, वो मुझसे गुफ्तगू कर रही है। लिहाजा शहजादी फातिमा ज़हरा जब अपने माँ के बत्न में थी, उसी वक्त से ये गुफ्तगू कर रही थी, लिहाजा उनको मुहद्दिसा कहा जाता है। एक सलवात पढ़े बहुत बड़ी फजीलत है कि ये शहजादी ऐसी है कि अपने माँ के बत्न से, अपने माँ से गुफ्तगू करती थी। और एक और वजह इसकी बयान की गई है कि जब पैगंबर इस्लाम का विसाल हो गया, इस कायनात से रुखसत हो गए, तो शहजादी निहायत गमगीन रहने लगी। जब ज्यादा गमगीन रहने लगी तो खुदावंद आज़म शहजादी की दिलजोई के लिए जिब्रील अमीन को भेजा कि उनकी दिलजोई हो सके, उनका गम हल्का कर सके। तो जो भी आते थे जिब्रील अमीन तो शहजादी से गुफ्तगू करते थे जिब्रील अमीन, और जो जो अल्लाह बातें उन तक पहुंचाता था, आने वाले जमाने में क्या क्या रूनुमा होने वाले हैं, ये बातें जिब्रील अमीन शहजादी कौनैन को बताते थे। वो सारी बातें मौलाए कायनात के जरिए शहजादी तहरीर करवाती जाती थी, और जब ये सारी बातें यकजा मौलाए कायनात ने कर दिया तो वो सहीफे फातिमा बन गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। जिब्रील अमीन आते थे और शहजादी से गुफ्तगू करते थे, और गुफ्तगू क्या करते थे? आने वाले जमाने में जो बातें रूनुमा होने वाली होती थी उसको आगाह करते थे, और शहजादी मौलाए कायनात ने लिखा और वो सहीफे फातिमा बन गया। जैसे सहीफे सज्जादिया है, उसी तरह इनका भी एक सहीफा है। तो ये शहजादी की मुहद्दसा होने की वजह तस्मिया ये भी एक बनती है। देखिए शहजादी की अजमत बयान करना कुछ आफ्ताब को चिराग दिखाने के मानंद है, इसलिए कि जिब्रील अमीन हमेशा नाजिल होते रहे, खुदावंद आलम की तरफ से आयतें नाजिल होती रही, जो जो होता था खुदावंद आलम का हुक्म को पैगंबर इस्लाम तक पहुंचाया करते थे। लेकिन ये शहजादी की एक अजमत है कि जब खदीजा के पत्र में शहजादी आई तो कैसे आई, वजह तस्मिया इसकी क्या है, वजह क्या है, किस तरह से? तो खुदावंद आलम ने शबे मेराज पैगंबर इस्लाम को बुलाकर और एक ऐसा तोहफा दिया कि जिसको खुदावंद आलम को जिब्रील अमीन के जरिए भेजना मुनासिब न था, इसलिए कि ये पर्देदार औरत थी, कनीज़े खास थी, अल्लाह की कनीज़े खास का एहतिमाम खुदावंद आलम ने ऐसे किया कि जिब्रील अमीन को नहीं भेजकर पैगंबर इस्लाम को अपने पास बुलाकर एक सेब अता किया, और वो सेब खाकर जनाबे खदीजा आधा पैगंबर इस्लाम ने नोश फरमाया, और उसके नतीजे में शहजादी फातिमा ज़हरा इस कायनात में आई। एक और सलमान पढ़े ये है शहजादी की रहमत के, देखें कैसे खुदावंद आलम इंतजाम कर रहा है। सेब की बात आई तो शहजादी की शादी की, जो पैगंबर इस्लाम की यहाँ थी, तो उनकी सादगी कैसी थी कि वो मादरे गिरामी जाहिर है कि हर एक की माँ अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को तरबियत सिखाती है। तो तारीख में ये लिखा कि पैगंबर इस्लाम तरबियत सिखाते ही थे,
और जनाब खदीजा भी जाहिर है कि उन्होंने सिखाया या ना सिखाया, लेकिन जनाब खदीजा खुद नाकिल है कि मैं अपनी बेटी को सलीका सिखाने के बजाय मैं उनसे सलीका सीखा करती हूँ। एक सलवात पड़ेगा। सादगी है, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने इस तरह से सांचे में जनाब शहजादी फातिमा ज़हरा को ढाला और जब रुखसत किया था तो ये कह के किया था, तसव्वुर कीजिए कि कायनात का मालिक है और वो अली के घर में फातिमा की शादी कर रहा है। और जाहिर है कि अली के सिलसिले में मशहूर है कि कब्ज़े कुदरत सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ हाथ में होने के बावजूद, लेकिन हमेशा पापे की जिंदगी गुजरती थी। वहां कायनात की शहजादी है। तो जब रुखसत होने लगी तो तारीख ने ये जुमला लिखा है कि पैगंबर ने ये इशारा फरमाया था कि बेटी, जब तुम अली को परेशानी हाल देखना तो कभी बेजा कोई फरमाइश नहीं करना। इसका नतीजा ये था कि शहजादी ने कभी भी मौलाए कायनात से कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, लेकिन मौलाए कायनात मचल रहे थे कि शहजादी कोई ख्वाहिश जाहिर करती, लेकिन ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मौलाए कायनात के मुतवज्जिह हो गए कि शहजादी आप कोई ख्वाहिश जाहिर करें, मेरी एक तमन्ना है कि आप ख्वाहिश जाहिर करें, मैं उसे पूरा करूं। रिवायत में ये लिखा है कि शहजादी ने एक अनार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मौलाए कायनात ने अपने तंदस्ती के ऊपर निगाह डाली, पास में कुछ न था, गए यहूदी के बाग में मजदूरी किया और कुछ पैसा मिला, उससे एक अनार लेकर चले। देखिए ये शहजादी की अजमत खुदावंद आलम किस तरह बताना चाहता है। अनार लेकर मौलाए कायनात चले कि आज मेरी ज़ौजा ने पहली मर्तबा ख्वाहिश जाहिर की है, लेके चले। रास्ते में एक जगह से किसी बूढ़े के कराने की आवाज महसूस की। पहुंचे, पूछा कि शायद मुझे किसी चीज की हालत है। ये सब वाकयात तसव्वुर करने के लिए है, सुनने के लिए नहीं। मौलाए कायनात पहुंचे वहां, पूछा कि तुझे किसी चीज की ख्वाहिश है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर मुझे अनार मिल जाता तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती। मौलाए कायनात पहली मर्तबा शहजादी ने ख्वाहिश जाहिर की, वो अनार लेकर मौलाए कायनात चले। लेकिन देखिए खुदा के ऊपर भरोसा कितना है कि उसके दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा अपने हाथों से उस शेख को खिलाया और खिलाने के बाद फिर उससे पूछते हैं, ए शेख क्या तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई? वो कहता है कि नहीं। एक और सवाल है, मोहम्मद आधा अनार अगर मुझे और मिल जाता तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती, मेरी प्यास बुझ जाती। रिवायत में ये लिखा है कि वो आधा अनार भी मौलाए कायनात जनाबे शहजादी के लिए जो ले जाना चाहते थे, वो उठाकर उस शेख को, उस जलील को खिला दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब वो अनार खिलाने के बाद मौलाए कायनात हैं कि मुज़महिल कदमों से, थके मांदे कदमों से अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि मौलाए कायनात का क्या आलम होगा कि वो ज़ौजा कि जिसने कभी कोई ख्वाहिश जाहिर न की और आज ख्वाहिश जाहिर भी की, मैं पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश भी किया और लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ये वाक़या रूनुमा हो गया। घर पहुंचे, घर बात किया,
सलाम किया, उधर से जवाब सलाम आया। जब जैसे ही मौलाए कायनात सामने पहुंचे तो क्या देखा कि खान एक तश्त है, उस तश्त के में बहुत से अनार रखे हुए। सलाम पढ़े मोहम्मद मौलाए कायनात ने जब ये मंजर देखा तो शहजादी ने से पूछा कि ये अनार कहाँ से है? कहा कि ये तो आप ही ने तो भेजे हैं। गोया खुदावंद आलम ने मौलाए कायनात की लाज इस तरह से रखी कि जन्नत से फल भेजकर ये बताया कि ये कोई आम शहजादी नहीं है, कोई आम कनीज नहीं है, बल्कि ये मेरी कनीज़े खास है। अगर इसे जरूरत होती है तो जन्नत से इसे अनार भेजा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमेशा खुदावंद आलम ने शहजादी की लाज वो लाज कि जब शहजादी के लिए देखिए ये खुदावंद आलम किस तरह से शहजादी की अजमत बयान करना चाहता है, बताना चाहता है कायनात में कि है दुनिया वालों पहचानो शहजादी कौन है। जब दोनों शहजादों ने तख्ती लिख कर लाए थे और जब पैगंबरे इस्लाम फैसला ना कर सके मौलाए कायनात के पास भेजा। मौलाए कायनात की खिदमत में जब ये दोनों शहजादे आए तो उन्होंने कहा अपने नाना से क्यों नहीं कज़िये को हल कराते हो? मैं कहूंगा अली आप तो काज़िउल उज़्ज़ात है, ये कज़िया क्यों नहीं हल कर रहे हैं? तो शायद मौलाए कायनात ये इरशाद फरमाए कि ये वो कज़िया नहीं है जो मैं इसे हल करूं, इसके लिए तो खुदावंद आलम सारा इंतजाम किए हुआ है। मौलाए कायनात ने मादरे गिरामी के पास भेज दिया, शहजादी के पास भी। अब वही मसला था कि हसन की तहरीर अच्छी है, एक हुसैन की, किसके हक में मैं फैसला करूं? शहजादी परेशान हाल थी कि अगर हसन के हक में करती हूं तो हुसैन नाराज होते हैं, हुसैन के हक में अगर फैसला देती हूं तो हसन नाराज होते हैं। अब ऐसी सूरत में शहजादी कश्मकश के आलम में है कि खुदावंद आलम ने ये कहा कि ऐ फातिमा तू मेरी कनीज़े खास है, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। यहाँ तक के खुदावंद आलम ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि इससे पहले कि ये शहजादी को सारा वाकया खुदावंद आलम ने तालीम किया कि तुम कहो कि मेरे गले में जो हाथ पड़ा हुआ है इसमें 7 दाने हैं, मैं बिखेरती हूँ, जो ज्यादा दाने उठाएगा उसकी तहरीर अच्छी होगी। 3-3 दाने हसन और हुसैन ने उठा लिए, 7वां दाना पड़ा हुआ था। खुदावंद आलम ने हुक्म दिया, किस जिब्रील को हुक्म दिया? वो जिब्रील के जिनकी रफ्तार ये है कि चश्मे ज़दन में वो पहुंच जाते हैं। रिवायत ने ये लिखा कि इधर दोनों शहजादों के हाथ बढ़ रहे थे कि 7वां दाना हम उठा ले कि मेरे हक में ये फैसला हो जाए। खुदावंद आलम ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि इससे पहले कि दोनों शहजादे के हाथ बढ़े इसे 2 टुकड़े कर दो। जिब्रील अमीन आए और आने के बाद अपने पर से उसके 2 टुकड़े किए, आधा हसन ने लिया आधा हुसैन ने लिया। गोया खुदावंद आलम ने ये बताया कि ये शहजादी वो है कि जो कोई कज़िया हल ना हो तो मेरी कनीज़े खास करती है। किस तरह खुदावंद आलम इंतजाम कर रहा है, शहजादी की लाज रख रहा है, हमेशा लाज। दोनों शहजादे शबे ईद बदल जाते हैं। क्या मादरे ग्रामी ये बचपने का तकाजा है, हमारे यहाँ के बच्चे भी ऐसा करते हैं कि मचल जाते हैं। कभी कहते हैं आके दोनों शहजादे शबे ईद कि मैंने देखा है कि अरब के बच्चे नए कपड़े दर्जी के यहाँ चले जा रहे हैं, क्या हमारे कपड़े दर्जी के यहाँ नहीं गए हैं क्या? शहजादी है, कायनात की शहजादी है, झूठ बोल नहीं सकती, बच्चों को नाराज कर नहीं सकती है। शायद खुदावंद आलम ने यहाँ भी सहारा दिया हो कि मेरी कनीज़े खास तू घबराती क्यों है? वादा कर ले, मैं कहता हूं कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं। पहले तो शहजादी ने
जबरदस्ती के ऊपर निगाह डाली। तारीख ने ये लिखा है कि शहजादी थोड़े देर के लिए मुज़महिल हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ है मेरी कनीज़े ख़वार, तू इतना मुज़महिल क्यों होती है? तू वादा कर ले, मैं इंतजाम करूंगा। शहजादी वो शहजादी है कि इनके दहन से भी निकल जाता है, वो सच हो जाता है। मैं बारहा कहा करता हूँ कि हम और आप सच बोलते हैं, अहले बैत वो हैं जो सच बनाया करते हैं। जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। शहजादी ने कह दिया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ। दोनों बच्चे मुतमईन हो गए, मादरे गिरामी का वादा है। सुबह हुई, वक्तुल बाब हुआ, आवाज आई, इधर से आवाज गई कि मनंतर तू कौन है? फलाना ने क्यों कहा? खुदावंद आलम ने, जाहिर है कि ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो सरदार का कपड़ा है तो जन्नत से आना चाहिए। शहजादी के दहन से निकला है तो खुदावंद आलम ही भेजेगा। खुदावंद आलम ने जिब्रील अमीन को एक हुक्म दिया, जिब्रील तुम शहजादों के लिए कपड़ा ले तो जा रहे हो, लेकिन ये ना कहना कि मैं जिब्रील हूं, इसलिए कि शहजादी ने ये कपड़ा कहा है कि दर्जी के यहाँ है, तो तुम अपने को फरिश्ता न बता के अपने को दर्जी बताना। इधर से आवाज आई, ने कपड़े दे दिया गया। तो गोया शहजादी के दहन से जो निकल जाता है सच हो जाता है, इसीलिए आपको सिद्दीका कहा जाता है। मैंने कहा कि छोटी छोटी बातें बच्चों को बताना मत सीखो। शहजादी की तस्वीर और रज़ा की मिसाल सारी कायनात में अगर तलाश करें तो नहीं मिलेगी। कैसी तस्वीर और रज़ा थी। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, कल कुछ इशारा मौलाना अस्करी साहब ने दिया था, वही रिवायत है, नतीजा देना है कि अनस इब्न मालिक से ये रिवायत है और उन्होंने एक मर्तबा मौलाए कायनात ने इब्ने अब्दुल वाहिद से ये कहा, कहे इब्नुल वाहिद एक बात मैं बयान करूं? या अमीरुल मोमिनीन, शौक से बयान करें, क्या करना चाहते हैं? कहा ऐसा है कि मैंने ये देखा शहजादी की तस्वीर और रज़ा कैसी है, और मौलाए पैगंबर इस्लाम ने रूहानी इलाज तजवीज करते हैं। कहा कैसा है कि मैंने शहजादी को देखा। अब इब्नुल वाहिद मौलाए कायनात ये कहते हैं कि मैंने शहजादी को देखा कि चक्की चलाने की वजह से हाथों में गठे पड़ गए, मश्क भरने, पानी का मश्क भरने की वजह से कांधे पे गठे पड़ रहे थे, घर के काम काज करने की वजह से कपड़े मैले हो गए थे, शहजादी के अक्सर हो जाया करते थे। तो मैंने शहजादी से ये कहा, फातिमा से, फातिमा देखो तुम्हारे बाबा के पास बहुत से गुलाम आए हैं, कनीज़ें आई हैं, उनसे जाकर वो गए। ये नकल कर रहे हैं मौलाए कायनात, खुद नाक़िल हैं, बयान कर रहे हैं अपने सहाबी से, जाओ और उनसे एक कनीज मांग लो ताकि तुम्हारा मुआविन हो सके। रिवायत में लिखा कि शहजादी गई पैगंबर की खिदमत में, लेकिन हुजूम का हुजूम है, इम्तिहान था, लोगों को समझना था, कुछ कह न सकी, वापस चले गए। पैगंबर इस्लाम की दूरबीन निगाह ने शहजादी को देख लिया था, फौरन दूसरे दिन घर पे हाजिर हो गई। कहा कि बेटी कल तुम्हारे पास मेरे यहाँ रहती, मेरे पास? हाँ बाबा। बेटी अब मौलाए कायनात कहते हैं कि शहजादी से बाबा ने पूछा उनके कि बेटी कहाँ आ गए, क्यों? तो शहजादी खामोश। मौलाए कायनात कहते हैं वाहिद से कि मैंने खुद
पैगंबर इस्लाम की तरफ मुखातिब होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने शहजादी को भेजा था और यूं भेजा था कि मैंने देखा कि आपके पास चंद कमीज़ें आए हैं, चंद गुलाम आए हैं, और वो उनमें से एक कनीज आप इनके हवाले कर दें कि ये आपका मावी का बन सके, इसलिए मैंने ही भेजा था, बस ये सुनना था। मलाइकाना से इशारा फरमाते हैं कि रसूल खुदा अपनी बेटी की तरफ मुखातिब हुए, मेरी तरफ मुखातिब ना हुए, और होने के बाद कहते हैं कि मेरे लाल, मेरी रब्ते जिगर, तक़वा इख्तियार करो, फराइज़े खुदाबंदी आलम अंजाम दो। देखो मैं ऐसा नुस्खा बताया देता हूँ कि जो तुम्हारे लिए बहुत कारामत होगा, इस कनीज से बेहतर मैं एक नुस्खा बताया देता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कारामत होगा। जब तुम काम से थक के जब हाथ में गट्ठे पड़ जाए, मशके उठाने से अगर तुम्हारे कांधे पे गट्ठे पड़ जाए, कपड़े मैले हो जाए, परेशान हो जाए आप, तो बिस्तर पे लेटो तो यही तस्बीह जो तस्बीह फातिमा के नाम से मौजूद है, ये तस्बीह बताई कि ये तुम पढ़ो, इससे ज्यादा जो कनीज तुमको मदद ना करेगी वो मदद करेगी। पैगंबर इस्लाम का ये कहना शहजादी ने सर झुकाकर सुन लिया। मौलाए कायनात ये फख्र से अपने सहाबियों के दरमियान बयान कर रहे हैं कि शहजादी की सादगी ये है कि हमेशा उसी के ऊपर अमल करती नहीं, बाद में फिजा आई है। एक सलवात है ये है सादगी। यही वजह है कि सादगी किस तरह की थी कि ज़ैनब बिन्ते अतबा का ये बयान है कि वो कहती हैं कि मैंने शहजादी से मतलब सवाल किया कि शहजादी, आपका घर तो अजीब सा घर लगता है, बस एक बोरिया है, उसी पे सब लोग बैठते हैं, खाना भी खाया जाता है, मसल्ला भी उसी पे बिछता है, सब कुछ होता है। आपका घर तो वो घर है कि जहां बड़े बड़े रुआसा के कासिद आते हैं, एलची आते हैं, बादशाह वक्त आता है। आपका घर तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई महल हो। शहजादी ने ज़ैनब बिन्ते अतबा से अजीबोगरीब जवाब दिया कि ज़ैनब बिन्ते अतबा, मैंने अपने सारे आराम आशाइश को आखिरत के ऊपर मुकद्दम कर दिया है। मैं इस घर से उनसियत नहीं रखती हूँ कि जो चंद दिनों का ये घर हो, मुझे उस घर से ज्यादा उनस है कि जिसमें हमेशगी की हमेशा रहने की जगह है। मुझे यहाँ रहना नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ के लिए तक़वा इख्तियार करो, वहाँ के लिए तुम नमाजें पढ़ो, फराइज़े खुदा बंदे आलम अंजाम दो। एक सवाल पढ़े मोहम्मद यह है शहजादी। लेकिन शहजादी की जिंदगी किस तरह से गुजरी? शहजादी एक मतलब ये सादगी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। एक मतलब कोशी में शहजादी दोनों घुटनों के दरमियान सर रख के कुछ सोच रही थी कि अस्मा बिन्ते उमैस ने देख लिया। आखिर शहजादी से कहा, शहजादी क्या आपको क्या परेशानी है कि आप इस तरह से दोनों घुटनों के दरमियान सर रखकर सोच रहे हैं? शहजादी ने इरशाद फरमाया, ऐसा है कि मैंने देखा है लोगों को कि जब कोई मर जाता है, कोई औरत इस दुनिया से गुजर जाती है, तो उसका जनाजा जाता है तो उसकी बेपर्दगी होती है, उसके नशे व फराइज सब चादर रखने के बावजूद वो नुमायां होते हैं। मुझे ये सोच के परेशानी हो रही है कि मेरा भी जनाजा अगर उठेगा तो इसी को तारीख में लिखा है कि अस्मा बिन्ते उमैस ने कहा, शहजादी मेरे मुल्क में एक तरीका है। कहा, कौन सा तरीका है? कहा कि मेरे यहाँ एक तरीका है कि इस तरह का ताबूत बनाया जाता है, खुरने की टहनियों से
जो आजकल हमारे यहाँ शक्ल है उस तरह की एक चीज बनाई, ताबूत बनाकर दिखाया कि शहजादी हमारे मुल्क में इसी तरह से जनाजा उठता है, और खुद उसने लिख कर बताया, शहजादी ने आसमान से उमैस को दुआएं दी कि खुदावंद आलम जिस तरह मेरे पर्दे का इन्होंने ख्याल रखा है तो इनके पर्दे का ख्याल रखा। ये शहजादी इस कायनात से जाने के पहले वो अपनी तारीफ बताती, लेकिन तारीख शाहिद है कि वो शहजादी जिनकी अजमत को मैंने सिर्फ खुदाबंद आलम ने शहजादी की फजीलत इस तरह से उजागर की है वही बयान किया है। मौलाए कायनात या फिर पैगंबर इस्लाम ने किस तरह से शहजादी की अजमत को उजागर किया है। कभी भी आते थे शहजादी तो तरीका ये था कि ये ऐसा करता वरता नहीं है, लेकिन ये पैगंबर इस्लाम का जो शहंशाह अरब है वो शहजादी जब आती थी तो तारीख में ये लिखा है कि पैगंबर इस्लाम अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ के शहजादी का बाजू पकड़ के अपनी जगह पर बैठाते थे। ये अजमत है जो पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं। लेकिन मेरा एहतजाज उन तमाम मुसलमानों से है जो उस जमाने में थे या इस जमाने में, और एहतजाजी जुलूस निकाल कर हम जगह जगह ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हमारा एहतजाज ये है कि शहजादी को जिस तरह से सताया है, इंशाअल्लाह पर्दे गैब से आने वाला आएगा तो इसका हर एक से बदला लेगा। दुनिया वालों को ये शमा लेकर, ये कैंडल लेकर हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि अब से होशियार हो जाओ, शहजादी की हो जाओ, अभी से भी तौबा कर लो। कल खान साहब के अज़ा खाने से जुलूस यहाँ आया और आज यहाँ से मौलाना बाक़िर साहब के यहाँ जाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया वाले किस तरह शहजादी को जुल्म सितम ढाते रहे, ये इख्तिजार है, ये सबको इसमें शामिल होना चाहिए। और दूसरे लोग इसकी सही हकीकत उजागर नहीं करते कि आखिर ये फातिमा को किस तरह से शहीद किया गया। लोग तो ये कहते हैं कि मरजुल मौत शहजादी के ऊपर नहीं, बल्कि शहजादी के ऊपर वो जुल्म उठाए गए। शहजादी के बाबा के बाद ये नौहा पढ़ना शुरू किया, ये बहुत बड़ी मंजिल है। ये एहतिजाज करना जरूरी है। दुनिया वालों को इस बात का पता होना चाहिए, नकाब कुशाई होनी चाहिए कि अगर असल शहजादी का दुश्मन कौन है। मेरा एक सवाल दुनिया वालों के लिए है कि शहजादी तो शहजादी थी, शहजादी 18 साल जिंदगी और ऐसी मुसीबत उनके ऊपर ढाई गई कि 18 साल में ऐसा लेकर सहारा तसव्वुर कीजिए कि शहजादी के कैसे। मेरा बस एक सवाल है जो बड़ा हसास सवाल है, आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह घर जाकर सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है कि उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था जो इस कायनात में आगे भी आया था, जिसकी शहादत बातें दुनिया वालों ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। जो सबसे बड़ा जालिम था उसको लेकर वहां जाया गया था कि ताकि मौलाए कायनात को घर से लाया जाए। रवायत में लिखा है कि जब दरवाजे पे लोग पहुंचे हैं आग और लकड़ी लेकर और अली को बुलाना चाहते थे, शहजादी ने सबसे पहली कायनात में वो शहजादी है जिन्होंने विलायत की हिमायत सबसे पहले की है, अली को बिठा दिया। अली के पास क्या कुव्वत नहीं थी कि मदीने के लोगों से मुकाबला करते थी?
मगर शहजादी ने रोक दिया था कि नहीं, इसका दिफा, विलायत का दिफा मैं करूंगी। रवायत में ये लिखा कि ये मुजाहिदा आगे बढ़ी। दुनिया वालों से, दुश्मनों से ये सवाल किया कि क्या अली है, मगर तुम क्यों ले जाना चाहता? कहा कि नहीं, इन्हें चाहिए। कहा कि नहीं, मैं जाने दूंगी। कहा कि घर में आग लगा देंगे। कहा आग कैसे लगा दोगे? ये वो घर है, ये वो दर है कि जिस पर पैगंबर इस्लाम आकर सुबह शाम सलाम किया करते थे। कहा हुआ करे। कहा इसमें हसनैन रहते हैं, क्या उस घर को आग लगाओगे? कहा हाँ हाँ रहा करे। शहजादी मजबूर हो गई। यहाँ तक के रवायत ने ये लिखा कि शहजादी के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ कि उसमें आग लगाई गई, इधर से जोर आजमाई की गई। शहजादी ने जितना कुव्वत था, शहजादी ने अरे विलायत का दिफा किया, मगर एक मर्तबा जब दरवाजा जल के कमजोर हुआ, शहजादी के बदन के ऊपर गिरा। अरे एक ऐसी कील थी जो शहजादी के बदन में लगी। रिवायत ने ये लिखा कि मोहसिन अरे पहले ही शहीद हो गया इस कायनात में आने से पहले। शहजादी ने एक मर्तबा फिजा को आवाज दिया, ऐ फिजा, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा ने सहारा दिया। शहजादी ने पूछा, ऐ फिजा, अबुल हसन कहाँ है? रिवायत ने ये लिखा कि फिजा ने कहा कि अरे अली को अरे बाहर गले में रिस्माने जुल्मान कर ले जाया गया है। एक मर्तबा शहजादी ने तमाम मुसलमानों से ये कहा कि अबुल हसन को छोड़ दो, वरना मैं अपने साल के बाल परेशान कर दूंगी। अबे बाल परेशान न किया था कि मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी। इतना बुलंद हुई कि एक आदमी नीचे से अगर गुजर जाए तो कोई मुलाहिका न होता। अबुल हसन को रिहा किया गया। वो शहजादे कि जिनके बदन के ऊपर अरे दरवाजा गिराया गया था, एक ऐसी कील जो शहजादी को लगी थी कि पसली की हड्डियां टूट गई। शहजादी को न मालूम हुआ। जब इस दुनिया से शहजादे चले गए तो रवायत में मैंने ये पढ़ा कि एक मर्तबा मौलाए कायनात को जब दोनों शहजादों ने जाकर अपने मादरे गिरामी की मरने की खबर दी तो मौलाए कायनात अरे चीख मार कर मस्जिद में रोए। दोनों शहजादों ने बाबा को अपने अरे कश से आफाका किया, लेकर बाबा को घर आए। अरे जैसे ही मौलाए कायनात घर में पहुंचे, क्या देखा कि शहजादे इस कायनात में रहे। अरे बातें मसाइब अब कल ताबूत की मजलिस में सुनेंगे। एक तरफ इशारा करना मकसूद है कि बस मौलाए कायनात ने जब शहजादी के सरहाने देखा तो एक रुक्का तो उसमें तैरता अरे तुम ही मुझे गुस्ल कफन देना, बुलूद करना, नमाज पढ़ा के रात की तारीकी में मुझे दफन करना। रिवायत ने ये लिखा है कि तमाम दुनिया वाले ये सोच में पड़ गए कि अरे औरतों को गुस्ल तो औरतें देती है, ये अली को क्यों गुस्ल देने का हुक्म हो रहा है? रिवायत से ये लिखा कि मौलाए कायनात जब गुस्ल दे रहे थे, एक ऐसा आ गया। अरे इधर सहाबियों में अरे तनातुम बर्पा हुआ। जब अली बाहर आए पूछा, ऐ आका, अरे आपने तो कभी इस तरह से सहना न किया, बड़े बड़े माल के सर किए, बस मौलाए कायनात से रहा न गया। कहा ऐसा तुम सुन न सकोगे। अरे मेरे फातिमा इतने सामेरा थे कि इसके पहलू पे दरवाजा गिरा तो 3 पसलियों की हड्डी टूटे थे। इन्होंने मुझसे कहा, मगर मैं जब देखा मैंने तो मुझसे रहा न गया। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने अरे ये जनाजा तैयार किया, लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। एक मर्तबा वहाँ कई कब्र बने हुए थे, हर तरफ से आवाज आ रही थी, हर जगह से आवाज आ रही थी, फातिमा को मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। लेकिन अली आगे बढ़े
फातिमा को आपने दिया था वो अब वैसे फातिमा नहीं रही। अरे बड़ी अज़ियतें